हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी बुक बिहाइव का लेसन नंबर फर्स्ट, द फन दे हैड। इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में हमने अब तक क्या पढ़ा है कि टॉमी और मार्गी दो कैरेक्टर हैं इसके। और टॉमी को एक बुक मिलती है तो मार्गी उससे पूछती है कि आपको ये बुक कहाँ से मिली। तो बोलता है कि ये मुझे मेरे घर की 2 छत्ती से मिली। तो उससे पूछती है कि इस बुक में लिखा हुआ क्या है। तो उसे बताता है कि इस बुक में स्कूल और टीचर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो उसे बोलती है कि स्कूल के बारे में भी कुछ लिखने के लिए होता है, क्योंकि मार्गी जो है उसे स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत है। क्योंकि उसके जो स्कूल है, उसके क्लासरूम है वो विजुअल क्लास है और उसके जो टीचर हैं वो मैकेनिकल टीचर हैं। तो उसका जो मैकेनिकल टीचर है, ज्योग्राफी जो करा रहा है, वो ज्योग्राफी में उसे टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है और वो और बेकार परफॉर्मेंस करती जा रही है। तो उसकी माता को कुछ गड़बड़ लगती है और वो काउंटी इंस्पेक्टर जो इन्हें देखते हैं मैकेनिकल टीचर्स को, उसे बुलाने के लिए भेजती है। और मार्गी को उम्मीद है कि उनसे ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि उसे मैकेनिकल टीचर से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस पोर्शन से प्रॉब्लम है जहाँ उसे अपना होमवर्क डालना पड़ता है। और वो होमवर्क एक पंच कोड में डालना पड़ता है जो उसे तब से सिखाया जा रहा है जब से वो छोटी है। तो उस पोर्शन से वो नफरत करती है। तो आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट में और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पोर्शन। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। स्माइल मीन्स मुस्कुराना। इंस्पेक्टर मुस्कुराया, ही वॉज फिनिश जब उसने अपने काम को खत्म कर लिया। और पैट मीन्स है थपथपाना, उसने मार्गी के सिर को थपथपाया। इंस्पेक्टर मुस्कुराया जब उसने अपने काम को खत्म कर लिया और उसने मार्गी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माता से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। फॉल्ट मीन्स गलती। मिसिज जोन्स मार्गी की माता का नाम है। मिसिज जोन्स, ये छोटी लड़की की गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। ज्योग्राफी सेक्टर, उसका जो भूगोल वाला सेक्टर था, हिस्सा था, गियर्ड मीन्स काम करना। मैं सोचता हूँ कि उसका ज्योग्राफी वाला हिस्सा अधिक तेजी से काम कर रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। दोज थिंग्स, ये बातें हैपन होती हैं, ऐसी बातें कभी कभी होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। स्लोड मीन्स धीमा कर देना, और मैंने इसे औसत 10 साल के स्तर पर धीमा कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। एक्चुअली वास्तव में ओवरऑल पैटर्न, पूरा जो इसका नमूना है प्रोग्रेस, प्रगति का, क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, पूरी तरह से संतोषजनक है। वास्तव में उसकी प्रगति जो है वो पूरी तरह से संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उन्होंने फिर से मार्गी के सिर को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंट मीन्स निराश होना। मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर पूरी तरह से। उसे होप मीन्स आशा करना। उसे आशा थी कि वो इस टीचर को, कुछ ना हो, वो इस टीचर को दूर जरूर ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। और वे वंस, एक बार, टेकन ले गई थी, एक बार, नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए। ब्लैंक आउट मीन्स खाली हो जाना, कम्प्लीटली, पूरी तरह से। क्योंकि वे एक बार टॉमी का जो टीचर था उसे लगभग 1 महीने के लिए अलग ले गए थे, क्योंकि उसका जो इतिहास वाला सेक्टर था वो पूरी तरह से खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, श्रेष्ठतापूर्ण आंखों से। टॉमी ने उसे अपनी श्रेष्ठतापूर्ण आंखों से देखा। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। स्टूपिड मीन्स मूर्ख। मूर्ख ही हमारी तरह के स्कूल नहीं होते थे। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो। अगो मीन्स पहले। और ये पुरानी तरह के स्कूल होते थे जो सैकड़ों वर्षों पहले हुआ करते थे। ही एडिड लॉफ्टली, उसने थोड़ा गर्व से कहा। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली। प्रोनाउंस मीन्स है उच्चारण करना, बोलना। केयरफुली, सावधानी से। सेंचुरीज एगो, सेंचुरी मीन्स शताब्दी। उसने थोड़ा गर्व से और सावधानी से उच्चारण करते हुए बोला कि शताब्दियों पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी आहत थी। वेल, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। ठीक है, मैं नहीं जानती कि उस इतने समय पहले कैसे स्कूल हुआ करते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल। उसने टॉमी के कंधे के ऊपर से थोड़ी देर के लिए बुक को पढ़ा। देन शेड, एनीवे दे हैड ए टीचर। फिर उसने कहा कि जो भी हो, एनीवे जो भी हो, दे हैड ए टीचर, उनका एक अध्यापक होता था। श्योर दे हैड ए टीचर, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन।
टॉम ने कहा कि निश्चित रूप से उनका एक टीचर होता था, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन ये एक रेगुलर टीचर नहीं होता था, एक सामान्य टीचर नहीं होता था। इट वॉज ए मैन, ये एक आदमी होता था। ए मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर। अब वो जो मार्गी है वो थोड़ी सी सरप्राइज होती है, चकित होती है कि एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। हाँ, वो उन लड़कियों को और लड़कों को बातें बताता था, थिंग्स बातें, एंड गिव देम होमवर्क, उन्हें गृह कार्य देता था, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछता था। अ मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ। मार्गी बोलती है कि एक आदमी पूरी तरह से स्मार्ट, पूरी तरह से होशियार नहीं हो सकता है। श्योर ही इज। टॉमी बोलता है कि निश्चित रूप से हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, क्योंकि मेरे पिता भी इतना ही जानते हैं जितना कि मेरी टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। बेचा मीन्स है बैट यू, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ कि वो लगभग उतना ही जानते हैं। टॉमी बोलता है कि मेरे पिता भी इतना ही जानते हैं, मैं तुम्हारे साथ इस बात की शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्पट दैट। प्रिपेयर मीन्स तैयार होना और डिस्पट मीन्स बहस करना, और मार्गी उस बात पर बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। शी शेड, आई वुड नॉट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। आई वुड नॉट, मैं नहीं चाहती, स्ट्रेंज, एक अजनबी आदमी को, मैं एक अजनबी आदमी को नहीं चाहूँगी कि वो मेरे घर आए टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। स्क्रीम मीन्स चिल्लाना। टॉमी खुशी से चिल्लाया। यू डोंट नो मच मार्गी। मार्गी, तुम्हें कुछ नहीं पता है। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। जो अध्यापक थे वो घरों में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। स्पेशल बिल्डिंग, एक विशेष इमारत होती थी और सभी बच्चे वहाँ पर जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। लर्न मीन्स सीखना, और सभी बच्चे वही चीज़ सीखते थे। और अब ये मार्गी पूछती है कि क्या सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर, इफ दे वर द सेम एज। और अब टॉमी बोलता है कि हाँ, एक ही चीज़ सीखते थे यदि वो उसी एज के होते थे, उसी आयु के होते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। अब मार्गी बोलती है कि लेकिन मेरी माता कहती है, एडजस्टेड मीन्स व्यवस्थित होना पड़ता है, टू फिट द माइंड, व्यवस्थित करने के लिए। लेकिन मेरी माता कहती है कि एक अध्यापक को प्रत्येक लड़के को और प्रत्येक लड़की के दिमाग को व्यवस्थित करने के लिए अपने आप को व्यवस्थित करना होता है, और प्रत्येक बच्चे को एक अलग तरीके से पढ़ाया जाना होता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। हाँ, ऐसा ही है, और वे उस प्रकार से नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। यदि तुम्हें ये बात पसंद नहीं है, टॉमी मार्गी को बोलता है कि यदि तुम्हें ये बात पसंद नहीं है तो तुम्हें इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडेंट से आई डिड नॉट लाइक इट। मार्गी बोलती है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली। मार्गी ने तेजी से कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। वॉन्टेड टू रीड, पढ़ना चाहती थी, और वो उन आनंददायक स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। और हाफ फिनिश्ड, आधा भी, उन्होंने अभी आधा भी बुक को पढ़ना समाप्त नहीं किया था, तभी मार्गी की माता ने उसे बुलाया, मार्गी स्कूल, यानी कि मार्गी आ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुकड अप मीन्स ऊपर देखना। मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, मम्मा अभी तक टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसिज जोन्स। मिसिज जोन्स ने कहा कि अब टाइम हो चुका है, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। प्रोबेबली, शायद, और संभवतया अब टॉमी की भी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी। मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। उसने उससे पूछा कि क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ इस बुक को और थोड़ा सा पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉनचेलेंटली। नॉनचेलेंटली मतलब उदासीनता से। उसने उदासीनता से कहा कि हाँ, हो सकता है, पढ़ सकती हो तुम। ही वॉकड अवे विस्लिंग। विस्लिंग मीन्स सीटी बजाना। वो सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। डस्टी मीन्स धूल से भरी हुई, और टक्ड मीन्स दबाकर, बीनीथ नीचे, अपने हाथ के नीचे उस धूल से भरी हुई पुरानी बुक को दबाकर वो सीटी बजाते हुए चला गया। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम। मार्गी क्लासरूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और जो क्लासरूम था वो ठीक उसके बेडरूम से अगली साइड में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था और वेटिंग, प्रतीक्षा कर रहा था फॉर हर, उसके लिए। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। ऑलवेज हमेशा, एक्सेप्ट बजाय, और ये हमेशा प्रतिदिन उसी समय पर ऑन रहता था, सिवाय किसके, सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार को शायद छुट्टी होती थी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।